नेकी कर दरिया में डाल। किसी ने बहुत सुंदर इसका और साथ में जोड़ दिया है कि नेकी कर दरिया में डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। वो दरिया एक दिन आपको दुआएं देगा। वो आपने नेकी किया, नेकी वो दरिया में डाल दी और फिर दरिया से आपको दुआएं मिलेगी। वो दुआएं अपने आप मिलेगी। प्रशंसा की इच्छा मत रखो, क्योंकि जितनी प्रशंसा की इच्छा रखेंगे वो प्रशंसा आपको मिलती जाएगी, तो आपका भाग्य कम हो जाएगा। इसीलिए कई जो अच्छे समझदार लोग होते हैं ना, हाँ, बहुत प्रशंसा के इच्छुक नहीं होते हैं। अगर उनकी प्रशंसा कोई करता भी है ना, वो कहते नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। प्रशंसा स्वीकार भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रशंसा स्वीकार करेंगे तो फिर ग्लानि भी स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि प्रशंसा स्वीकार की तो ग्लानि तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वही व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा आज, कल वो ग्लानि करेगा, तो दोनों को स्वीकार करो। पर दोनों न स्वीकार करना है तो उसके लिए क्या करो? हाँ, जिसको ही गीता में कहा गया कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अच्छा किया बुरा किया, आप मेहनत करो, अपना कर्म अच्छा करो, बाकी बाबा पर छोड़ दो। इसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था। कर्म के बंधन से परे कर्म किया, बाबा को सुपुर्द कर दिया, बाबा की श्रीमत अनुसार किया, फिर बाबा बंधा हुआ है उसका फल देने के लिए। मैं चिंता नहीं करूं, मैं प्रशंसा की इच्छा नहीं रखूं। ये तब हो सकेगा जब हम किया और न्यारे हो गए, किया और न्यारे हो गए। हाँ, बाबा कहते हैं एक तो अंतर्मुखी बन के न्यारे बन जाओ, और दूसरा वो जो बात हुई उनसे ऊपर चले जाओ। मैं तो परम धाम का वासी हूँ, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, मैं तो यहाँ 2 दिन के लिए हूँ, मेरा घर तो परम धाम है। तो बुद्धि परम धाम चली जाए, उस मूल वतन में चली जाए, सूक्ष्म वतन में चली जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं बस सदा आगे देखो, ब्रह्मा बाबा के कदम के पीछे कदम रखो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, भले जो उस समय ब्रह्मा बाबा ने किया वो अभी हमें उस रूप से नहीं करना है, क्योंकि यही बाबा की श्रीमत है कि बच्चे घर गृहस्थ में रहना है। बाबा ने भी कोई गृहस्थी अपनी छोड़ी थोड़ी, पत्नी साथ में थी, यशोदा साथ में थी, बच्चे साथ में थे, सब साथ में थे, कोई किसी को भी छोड़ा नहीं। लेकिन हाँ, कोई शरीर छोड़ते गए, कोई खुद ही छोड़ के गए, वो उनकी बात, उनका हिसाब किताब। लेकिन बाबा ने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये परिवार का ज्ञान है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं छोड़ा, तो हमको थोड़ी छोड़ना है, लेकिन ट्रस्टी होकर के चलना है, बस यही हमको करना है। ब्रह्मा बाबा ने यही कहा ना, सब माताओं बहनों का भाई इनके हवाले। पर बाबा कहते अभी बुद्धि में क्या रखो, ये सब शिव बाबा का है। तो शिव बाबा का समझा तो इनसे कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका है उसको दिया है, उसके हम ट्रस्टी बन गए। तो ट्रस्टी बन गए तो हम अपने कार्य के लिए यूज़ नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा ट्रस्ट तैयार किया था, लेकिन ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, वो ट्रस्टी जो होते हैं ना, भले उनका अपना धन भी होता है उस ट्रस्ट के अंदर, लेकिन वो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्टी होते हैं वो अमानत में ख़यानत नहीं डालते हैं। पर अगर अमानत में ख़यानत डाल दी, अपना समझ लिया, अपने लिए यूज़ किया, तो वो फिर ट्रस्टी नहीं हुए। तो महात्मा गांधी ने इसी से शुरू किया, और जो भी उनके साथी थे वो सब उस ट्रस्ट में देते गए। देखो यहाँ भी बाबा ने कितना बड़ा ट्रस्ट बनाया। इस किसी कोई भी यहाँ मालिक नहीं है, वो ट्रस्ट ही है। एक व्यक्ति मालिक नहीं है, कोई धन संपत्ति उन किसी एक के नाम पर है ही नहीं, किसी के भी नाम पर नहीं है। दादी जानकी तो देखो क्या कहती है, हाँ मैं तो हाथ खाली जेब खाली,
मैं तो सारी दुनिया का वाली, हाँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं पर्स भी नहीं लेती हूँ, मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे विश्व में यात्रा करती रहती है। हाँ, भगवान उनका साथी है। तो देखो, इतना नशा हो और एकदम बुद्धि स्वच्छ हो, साफ हो, बस एक ही लक्ष्य हो, मुझे बाप समान बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, कर्म बंधन से न्यारा बनना है, मुझे घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, बस यही बुद्धि में हो, तो इस भट्ठी का ये बड़ा लक्ष्य है। और ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अमृत वेले को महत्व देना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमृत वेले में ही आप वो शक्ति भर सकेंगे सारे दिन के लिए। तो जब सवेरे आप उठें 3:30 बजे से, हाँ, आपका भट्ठी आपकी चालू हो जाएगी। तो जैसे ही आप आएँ उसी तैयारी से आएँ कि ये भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट टाइम है। किसी के साथ अपॉइंटमेंट होती है तो कितना एकदम समय पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट टाइम है। अभी बड़े व्यक्ति के साथ, राष्ट्रपति के साथ अपॉइंटमेंट हो 5 बजे का और मैं 6 बजे पहुंचूं, चलेगा? चलेगा भाई? राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट और 6 बजे पहुंचती हूँ, और ही हम 4:45 पहुंच जाएंगे, भाई 5 बजे का अपॉइंटमेंट है। तो जो भगवान ने हमें अपॉइंटमेंट टाइम दिया है, उसी समय पर हम पहुंच जाएं इसी हॉल में अमृत वेला करने के लिए, और यही अनुभव करें कि हम भगवान से हम मिलन मना रहे हैं, कोई देहधारी से मिलन नहीं मना रहे हैं। देहधारी से मिलन तो हमने बहुत मनाया, सारा कल्प मनाया, लेकिन भगवान से मिलन मनाने का ये एक ही मौका है संगम युग का, और वो भी मधुबन में, जहाँ स्वयं भगवान हम बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, हमें वरदानों से झोली भरते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, जहाँ इतना ऊंच हमें बनाते हैं। मानव से देवता बनने का यहाँ कारखाना है। हाँ, बाबा कहते हैं ये बड़ी मिशन है। मिशन माना ऐसा वो मशीन नहीं, मिशन माना इतना बड़ा कार्य यहाँ चलता है मनुष्य से देवता बनने का। किसी स्थान पर हम गए थे, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, तो यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में कई बातें चली। तो उसी समय किसी एक मिनिस्टर था, तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमने बहुत यूनिवर्सिटीज़ देखी है, लेकिन मानव को महामानव बनाने की कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी है। तो देखो, हाँ वो यहाँ आया था, यहाँ आया था वो, और उसने ये बात कही कि और यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, वकील बनते, लेकिन ये भी आपकी यूनिवर्सिटी है, तो और कोई यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं। पर इस यूनिवर्सिटी में जो मानव आता है वो महामानव बन के निकलता है। तो महामानव माना देवता, तो महामानव बनना माना देवात्मा बनना। तो देवात्मा बनने से पहले हम पुण्यात्मा बनते हैं, धर्मात्मा बनते हैं, महात्मा बनते हैं, महान आत्मा बनते हैं। पर वो सब तब होगा जब हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से समझें, और उसको समझने के लिए बस 2 शब्द, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा बाबा, बस यही बुद्धि में हो तो देखो ये जीवन तो महान बन ही जाएगा। लेकिन जन्म जन्म हम कितना अपना महान बना सकेंगे ये आप अनुभव करेंगे। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.